नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये रवि जी ने हमें शेयर किया है। रवि जी झारखंड के रहने वाले हैं और फ़िलहाल अभी दिल्ली में रहते हैं। और ये जो कहानी है ये इनकी दादाजी की है। दादाजी की कहानी जब 15-16 साल के उनके दादाजी थे तब की है, और उनकी दादाजी का नाम शिव मूरत था। तो चलते हैं दोस्तों आज की हाईवे 33 के इस सफ़र पर। रवि के दादाजी के ही जुबानी, जिनका नाम था शिव मूरत। दोस्तों, मेरा नाम शिव मूरत है। मैं झारखंड के एक गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास रही होगी तब की ये घटना है। हम अपने गांव में बकरियां चराते थे और जंगल से लकड़ियां चुन के लाते थे ताकि हमारा शाम का चूल्हा जल सके। खेती गृहस्थी का हमारे काम था, पिताजी करते थे थोड़ा बहुत, और बाकी थोड़ी बहुत मैं भी मदद करता था बकरियां चराने में और लकड़ी उकड़ी लाने में। हमारे गांव के थोड़ी पास में जंगल था और हम लोग अपनी बकरियां वगैरह लेकर के वहाँ चले जाते थे। बकरी भी चराते थे और सूखी लकड़ियाँ जो है इकट्ठी करते थे, और जब शाम को लौटते थे तो लकड़ियों का एक गट्ठर हमारे सर पर होता था और उस लकड़ी को शाम को खाना बनाने में काम आता था। हमारे साथ में मेरा एक जिगरी दोस्त था, वो मेरी ही उम्र का था, हमारा पड़ोसी भी था। वो भी हमारे साथ में लगा रहता था, उसकी भी बकरियां थी। वैसे तो बहुत सारे गांव के लड़के थे, लेकिन हमारी जो दोस्ती थी मेरी ही उम्र का वो लड़का था, और जो लड़के थे वो बड़े बड़े से थे, उम्र में ज़्यादा थे, और वो लोग हमें परेशान भी करते थे। जब हम बकरी चराने जंगल में जाते थे तो हमें परेशान भी करते थे। और उनका जो लड़कों का ग्रुप था, बड़े लड़कों का, वो अलग था। वो 4 लड़कों का ग्रुप था, वो अलग ही रहते थे और हम पर रोब बनाने की कोशिश करते थे। वो जंगल के अंदर में चले जाते थे, बहुत अंदर, और वहाँ से वो सूखी लकड़ियाँ चुन करके लाते थे, लंबी लंबी बड़ी बड़ी सी लकड़ियाँ। लेकिन हम लोग अंदर नहीं जाते थे। वो लड़का जो अंदर जाते थे वो बोलते थे कि अंदर में एक खूनी चुड़ैल रहती है, वो हमें डराते थे। अगर तुम लोग जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ करके और खा लेगी। अब वैसे उस खूनी चुड़ैल का तो मुझे पता था, हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे थे उसके किस्से। माँ हमें डराया करती थी उसका नाम लेकर के। मैं रोता था जब तो डांटती थी, हमें बोलती थी कि अगर तुम चुप नहीं हुए तो जंगल वाली खूनी चुड़ैल आ जाएगी, और हम डर से चुप हो जाते थे। तो नाम तो सुना ही हुआ था, लेकिन मुझे वो सब एक कहानी ही लगती थी, एक अफवाह ही लगता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन बीच बीच में हमारी जो बकरियां थी, मेरी तो नहीं हुई थी गायब, लेकिन गांव वालों के कुछ बकरियां बीच बीच में गायब हो जाती थी, और सारा दोष उस खूनी चुड़ैल को ही जाता था कि वही उस बकरियों को पकड़ करके ले गई है और उसे मार कर खा गई है। और वास्तव में वो बकरी कभी मिलती भी नहीं थी जो गायब हो जाती थी। तो अफवाह तो बहुत तरह की थी। अब जिधर में हम अपना बकरी चराते थे वो घना जंगल नहीं था, घना जंगल उससे थोड़ा आगे था, और उस घने जंगल में तो दिन में भी वहाँ अंधेरा छाया रहता था। मैं तो कभी अंदर नहीं गया था, लेकिन सुना जरूर था। हम तो बाहरी छोर पे ही अपना बकरी चराते थे और वहीं से छोटी मोटी लकड़ियाँ सूखी इकट्ठा करते थे। अब जो हमारे एरिया में जो लकड़ियाँ थी, अब वो सूखी मिल नहीं रही थी। सब लकड़ी जो थी गीली गीली सी रहती थी और वो चूल्हा जलाने के काम में नहीं आती थी। वैसे तो हम लोग के पास में बरसात के लिए कुछ लकड़ियाँ जो थी
वो रिजर्व करके रखी हुई थी ताकि बरसात के दिनों में उसको जलाया जाए, क्योंकि उस टाइम तो बाहर जो भी लकड़ी मिलेगी सब गीली ही मिलेगी। अब जो हम लकड़ी लेके जाते थे चुन करके, वो अधिकांश उसमें गीली ही निकलती थी, जो जलती नहीं थी चूल्हे में। और हमारे घर वाले हमें डांटने लगते थे कि पता नहीं तुम कैसा लकड़ी ला रहे हो कि चूल्हा जलता ही नहीं, सिर्फ धुआं धुआं निकलता रहता है, और खाना कैसे बने। अब हम भी परेशान हो गए थे। अब जो है नहीं हमारे पास में, उस एरिए में लकड़ी सूखी नहीं थी, तो कहाँ से लाएं। मैं बोलने लगा था कि देखो अब उस साइड में तो लकड़ी मिल नहीं रही है, अब तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो माँ बोली कि जो लड़के जाते हैं बड़े वाले, उनके साथ में जाया करो और जा कर के लाया करो लकड़ी, नहीं तो हम तो रिजर्व की जो लकड़ी जलाते रहेंगे तो बरसात में क्या जलाएंगे। माँ का कहना भी ठीक ही था, और हमने ठान लिया कि चलो बड़े लड़के के साथ में हम भी जाएंगे अंदर घने जंगलों में। और एक दिन मैं उन लड़कों से बोला कि भाई हमें भी ले चलो अंदर में, हमारे घर में लकड़ी नहीं है। तो जो बड़ा लड़का था, सबसे बड़ा, वो हमें डांटने लगा, बोला कि तुम अपनी उम्र देखे हो, अभी बच्चे हो, और बच्चे अंदर नहीं जाते, तुम्हें बताया नहीं था कि अंदर में खूनी चुड़ैल है, वो तुम्हें पकड़ लेगी। मैंने बोला भैया आपके साथ में भी जो लड़के जा रहे हैं वो हम मेरे से थोड़ा सा ही तो बड़े हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़ती, वो हमें क्यों पकड़ेगी। वो बोलने लगा नहीं, वो मेरे साथ में रहते हैं ना, मेरे दोस्त हैं, तुम तो मेरे दोस्त नहीं हो ना, यानी कि भैया हमें भी दोस्त बना लो, हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन वो मान नहीं रहा था। वो कहने लगा देखो हमारे पास में हमारे दादाजी ने एक ताबीज़ दिया है, वो अपने गले को दिखाने लगा था। बोला ये ताबीज़ है ना, ताबीज़ की वजह से मैं जंगल के अंदर चला जाता हूँ और वो चुड़ैल मुझे कुछ भी नहीं कर सकती, इस ताबीज़ में बहुत शक्ति है। वो हमें समझाने लगा था। अब मैं क्या करूँ, वो लड़का मुझे लेके जा ही नहीं रहा था, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरा मन उदास सा हुआ पड़ा था कि मैंने अब शाम को क्या लेके जाऊंगा घर पर। अब जो यहाँ लकड़ी थी सब गीली थी, अब सूखी लकड़ी तो कहीं मिल नहीं रही थी। अब मेरा जो वो दोस्त था वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, वो भी गीली लकड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर गीली लकड़ी ले जा क्या करोगे, चूल्हा में तो जलेगा नहीं। तो बोलने लगा पागल, एक दो दिन धूप में सुखाया जाएगा तो ये भी सही हो जाएगी, ऐसा ही करो तुम भी जैसा मैं कर रहा हूँ। बात उसकी जो थी मेरे पल्ले पड़ गई थी, और हम फिर वही गीली लकड़ी को उठाने लगे थे। लेकिन जब शाम को घर लौटे बकरी उकरी लेकर के, तो फिर वही कि चूल्हा जल ही नहीं रहा है। लेकिन माँ इसको एक आध दिन धूप में सूखने दो और तब जा कर के ये जलेगी। लेकिन माँ तो डांटने लगी थी, तुझे बोला था ना कि सूखी लकड़ी लाया कर, अब गीली लकड़ी क्या करूँ, फिर मुझे रिजर्व कोटे से निकालना पड़ेगा लकड़ी को, और फिर वो बरसात में हम क्या करेंगे। वही सुनाने लगी थी बातें। अब हमारे पास में तो कोई दूसरा स्टॉक था ही नहीं, और उस लड़के घर में तो शायद था, इसलिए वो जो भी बंडल ले जाता था लकड़ी का वो सुखाने के लिए रख देता था, और उसका काम चल रहा था। अब अगले दिन हमने सोचा मैंने कि अब उसी लड़के के पीछे पीछे बिना बताए हुए अंदर जाऊंगा। जैसे ही अंदर जाएंगे वो लड़के, मैं उनके पीछे लग जाऊंगा छुपते छुपाते। और वही मैंने किया। जब वो लड़के बकरी हमारे हवाले कर दिए हमारे दोस्त को कि तुम देखते रहना, हम लकड़ी लेकर के अंदर से आ रहे हैं, मैं भी वहीं था। वो मुझे भी इशारा किए थे कि तुम भी देखते रहना, नहीं कि हाँ भैया देखेंगे। और वो लड़के चले गए थे लकड़ी लेने अंदर। अब मैं अपने दोस्त को देख रहा था कि अगर इसके सामने मैं अपने इनके साथ में गया तो ये शोर मचा देगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं थोड़ा वेट करने लगा था, इंतज़ार करने लगा था, ताकि ये किसी काम में मसरूफ़ हो जाए और फिर मैं उन लड़कों के पीछे
दौड़ पड़ूं। और यही अपना काम में, लकड़ी चुनने के काम में लगा हुआ था। अब मैं नज़र बचा करके और उन जो लड़के गए थे रास्ते में, उसी रास्ते पर चल पड़ा था। मैं अंदर चलता जा रहा था। जितना अंदर जाता था, अब जो दिन की रोशनी थी वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा होने लगा था अंदर जाते ही। और लड़के कहाँ गए थे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, किस ओर गए थे। मैं तो उनके पीछे पीछे जो रास्ता था उसी पर चल रहा था। मैं काफ़ी अंदर आ चुका था और उधर मैं देखा तो वाकई लकड़ी तो बहुत सारी सूखी पेड़ों के पास में टूटी हुई पड़ी हुई थी। और मैं लकड़ियाँ जल्दी जल्दी इकट्ठा करने लगा था। अब मैं जितना इकट्ठा करता और आगे देखता तो और मोटी मोटी लकड़ी मुझे दिखाई पड़ने लगी। अब छोटी लकड़ी के क्या करूं मैं, जब मोटी मोटी अच्छी अच्छी लकड़ी मिल रही है तो छोटी लकड़ी को छोड़ देता था और बड़ी लकड़ी के चक्कर में आगे निकल जाता था। और फिर मैं एक जगह, ऐसी जगह पहुंच गया, वो 3 तरफ से घिरा हुआ था। शायद कोई पेड़ पौधे झाड़ी वाड़ी ने पूरा कवर कर रखा था और एक ही साइड मुझे वो खुला हुआ दिखाई पड़ रहा था। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, मोटे मोटे थे। और वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ तो एक बड़ा सा डाली थी सूखा हुआ। अगर मैं सोचा कि अगर इसको उठा ले चलूँ तो मुझे तो कई दिन का काम हो जाएगा। बार बार मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा इस जगह पर। अब मैं उस डाली को उठाने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि पेड़ के पास में बहुत सारी हड्डियाँ और बहुत सारी जानवरों की खाल, बकरियों की खाल इस तरह वहाँ पर पड़ा हुआ था, छिलके की तरह। मैं बड़े ध्यान से देखने लगा। मुझे लग रहा था कि जो बकरियाँ गायब हो रही थी वो शायद यहीं पर आती थी। इनको कोई जानवर वगैरह मार करके खा जाता था। सिर्फ इनकी हड्डी छोड़ता था और खाल छोड़ता था, बाकी अंदर का मांस वगैरह सब नोच के खा जाता होगा। मुझे तो ऐसा ही लगा था और मैं उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उस डाली को मैं उठाने लगा था और तभी मेरी निगाह पेड़ के पास में बैठी एक औरत पर पड़ी जो एक जंगली जानवर को खा रही थी। वो जंगली जानवर पता नहीं क्या था और उसको फाड़ करके और कच्चा ही खा रही थी। और देखने में तो इंसान की तरह थी, जैसे आम औरत होता है, बस उसका जो दांत थे वो बाहर निकले हुए थे और जिसका नाखून था वो लंबे लंबे दिखाई पड़ रहे थे। यह सब देख करके तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मुझे पट से ध्यान आ गया कि कहीं यही तो चुड़ैल नहीं है जिसके बारे में लोग इतनी अफवाह फैलाए हुए थे। और तब तक तो उस चुड़ैल की निगाह मेरे ऊपर जम चुकी थी और उस मरे हुए जानवर को उसने तो वहीं पेड़ के पास में छोड़ दिया था और उठ करके हमारी तरफ आने लगी थी। अब जितनी नज़दीक आ रही थी उतना ही मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं डर से कांपने लगा था और बिल्कुल मेरे पास में आकर के और मेरी तरफ वो देखने लगी थी, पैर से लेकर के और सर तक निहार रही थी। और फिर वो गोल गोल घूमने लगी थी मेरे चारों तरफ में। अब तो मैं कांपता हुआ, आप डर के मारे अब रो भी नहीं सकता था, न चिल्ला सकता था, ऐसा मेरा हालत हुआ पड़ा था। मैं एकदम बुरी तरह से डरा हुआ था उस जगह पर। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि लकड़ी को छोड़ो और अपनी जान बचाओ। अब मैं वहाँ से भाग गया। जैसे ही मैं वहाँ से भागा और वो औरत तो मेरी पैर पकड़ लिया था और मैं धड़ाम से नीचे जा गिरा। और उसी वक्त में ज़ोर से चिल्लाया था बहुत तेज़ आवाज़ में, बचाओ बचाओ भैया लोग, आप लोग कहाँ हो, बचाओ। और मेरी जो आवाज़ थी उस घने जंगल में गूंजने लगी थी। लग रहा था कि मेरी आवाज़ जो है बहुत दूर तक गई होगी। और तभी उधर से आवाज़ के बदले में आवाज़
आ गया था। कौन चिल्ला रहा है, क्या हुआ है, वो आवाज़ मेरे लग रहा था कि बिल्कुल पास से ही आ रही थी। और वो आवाज़ सुन करके जो चुड़ैल थी, जो मेरा पैर पकड़ी हुई थी, अब मैं गिरा हुआ था, वो मेरा पैर छोड़ दिया था और मैं उठ करके खड़ा हो गया और मैं भागने लगा था। जैसे ही मैं आगे की तरफ भागा, वो चुड़ैल ने मुझे फिर धक्का दे दिया। अब बोलने लगी, कहाँ भाग रहा है, क्या तू मेरे से बच जाएगा? आज तो तेरा ही मैं शिकार करूँगी। बहुत दिनों के बाद में कोई इंसानी बच्चा मुझे मिला है, तुझे मैं अब छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो जानवर से जो मैं खा रही थी उससे तो स्वादिष्ट ही होगा। आज तभी उधर से जो चारों लड़के थे वो मेरा नाम लेकर के चिल्लाते हुए आने लगे थे। शायद मेरी आवाज़ को पहचान गए थे। वो चिल्लाने लगे थे, कहाँ है भाई, कहाँ पर है? तभी वो झाड़ियों में से निकलते हुए मुझे दिखाई पड़ गए थे। और फिर तो जो चुड़ैल थी वो मेरे से दूरी बना लिया था। वो पीछे की तरफ हटती चली जा रही थी और जो लड़के थे वो बिल्कुल मेरे अब पास पहुंच गए थे। और आते ही उस बड़े लड़के ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ रचित कर दिया था। तुझे मैं मना किया था ना कि इन घने जंगलों में मत आया कर। तेरे को सिखाया था ना मैं, देख लिया। अब ये देख लिया ना चुड़ैल को। अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं डरा हुआ था, कांप रहा था। वो लड़का मुझे फिर एक थप्पड़ लगाया था, बोला चल यहाँ से। अगर मैं टाइम पर नहीं आ जाता तो तेरा तो ये पता नहीं क्या हल करती है चुड़ैल, तुझे तो ये मार के खा जाती। और मैं उस चुड़ैल की तरफ देखना चाहा, लेकिन वो चुड़ैल तो अब वहाँ थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। अब हम और वो चार लड़के उस जगह पर खड़े थे। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस डरा हुआ था, बस रोए जा रहा था। वो लड़का मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल चलो यहाँ से, अब तो शाम भी होने वाली है, अगर दोबारा चुड़ैल ने घेर लिया तो मुश्किल हो जाएगा। अब फिर हम उस जंगल से बाहर, जहाँ हमारी बकरियाँ थी, जहाँ मेरा वो दोस्त था, वहाँ पर हम आ चुके थे। वो दोस्त भी मुझे काफ़ी देरों से ढूंढ रहा था, लेकिन मैं तो था ही नहीं वहाँ पर। और मुझे देखते ही वो मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा था कि मतलब मैं कहाँ गया था। वो लड़का उस जगह पर पहुँच गया जहाँ हमारा दोस्त था, जहाँ हमारी बकरी थी, और हम भी साथ में थे। और वहाँ पर भी मुझे मोटी मोटी बातें सुनाने लगा था। बोला तुझे मैं मना किया था ना कि मत जा शिवमुहूर्त, तेरे को कब अकल आएगी? देख, इसी जो मेरे पास में ताबीज़ है ना गले में, इसकी वजह से ही तुझे आज वो चुड़ैल ने छोड़ी है, नहीं तो वो तुझे छोड़ने वाली नहीं थी। अब तो मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। शायद कि जो लड़का बोल रहा था वो सही ही बात बोल रहा था। अब फिर हम अपनी बकरी लेकर के अब बिना लकड़ी लिए चल पड़े थे घर की तरफ। अब मैं तो सोच लिया था कि अब घर में तो अब माँ ज़रूर सुनाएगी, लेकिन मैं माँ को सारी बात बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में आज हुआ था। और वही हुआ। घर पहुंच कर के बिना लकड़ी के देख माँ चिल्लाने लगी कि आज बे तू लकड़ी लाया नहीं, पहले तो गीली लकड़ी लाता था, आज तो वो भी नहीं लाया। फिर मैंने माँ को, माँ मेरी बात तो सुन ले। अब पूरी एक एक बात बताया उसको। अब माँ मेरी बात सुन करके वाकई में डर गई थी और मुझे प्यार करने लगी। बोली बेटा कोई बात नहीं, तू अंदर नहीं जाएगा जंगल में, हम देख लेंगे, मैं जा कर के लकड़ियाँ चुन ले आऊँगा, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिन मैं अपनी माँ का सही मायने में प्यार देखा था अपने प्रति। तो दोस्तों, ये थी रवि जी की कहानी, उनके दादाजी की। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई हैं,
जो बेहद आपको पसंद आएगी। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।